बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं हुमैरा आमदीन AB न्यूज़ उर्दू की एक्सप्रेस बुलेटिन में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। सैयद सुलेमान तवक्कुल शाह क़ादरी ने मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब होते हुए कहा कि बानिय शहर हज़रत सैयद करीमुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। 6 रमज़ान को बाद नमाज फ़ज्र गुस्ल शरीफ, बाद नमाज तरावी संदल माली और 7 रमज़ान को बाद नमाज मगरिब महफिल चिराग और बाद नमाज तरावी महफिल समा मुनक़िद किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी बरादरान इस्लाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए मैं मुतवल्ली व सज्जादा नशीन सैयद करीमुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ये ऐलान करता हूँ कि साल हर साल की तरह इस साल भी 164वां उर्स शरीफ बानी शहर हज़रत सैयद करीमुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का 6 रमज़ान व 7 रमज़ान को मनाया जा रहा है। सैयद मसअदुल्लाह ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पैदा मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रमज़ान के पेश नज़र रोज़दारों को सहूलतें फराहम करने के मुतालिक खुसूसी मीटिंग बरोज़ इतवार 4 अप्रैल शाम 4 बजे बुलाई गई थी। 5 बज जाने पर भी मीटिंग का आगाज़ नहीं हुआ, जिस पर मुस्लिम लीडरों ने नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि पाबंदी वक्त आने पर हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। सारांश ఏంటంటే ముస్లింలు రంజాన్ हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने पेशन गोई की है कि बुध तक रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने रियासत के कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, मेदक, संगारेड्डी, नलगुंडा और सूर्यापेट के लिए जर्द अलर्ट जारी किया है। साथ ही महकमे मौसमियात ने कहा कि हैदराबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान मतला के अबर आलूद होने का इम्कान है। चहारशंबे तक हैदराबाद के अलावा अजला में बारिश की पेश क़यासी की गई है। तेलंगाना के वजीर IT व इंडस्ट्रीज KTR ने पड़ोसी रियासत कर्नाटक में हिजाब और हलाल के मसले पर जारी तनाज़े पर तबसरा करते हुए ट्विटर पर कर्नाटक PCC सदर DK शिवकुमार से कहा कि शिवकुमार अन्ना, मैं कर्नाटक की सियासत के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ कौन जीतेगा। हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों के दरमियान सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए ताकि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा हो और मुल्क की खुशहाली हो। एक और ट्वीट में वजीर KTR ने कहा कि बुनियादी ढांचा IT और BT पर तवज्जो दी जाए, लेकिन हलाल और हिजाब जैसे मसले पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। श्रीलंका में इस वक्त ज़बरदस्त माशी बहरान का सामना है। रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। अंडा 30 रुपये, शक्कर 240 रुपये फ़ी किलो, तेल 850 फ़ी किलो, चावल और गेहूं 220 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम ने सड़कों पर निकलकर पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। श्रीलंका की हुकूमत ने अपने खिलाफ बढ़ते हुए पुरतशद्दुद हमलों को रोकने और लोगों को एक जगह जमा होने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। यहाँ की हुकूमत ने किसी भी किस्म की मज़ाहिमत को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा की झूठी इतला फैला दी गई, ताहम वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इसकी तरदीद कर दी। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।